हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8 मैथ से स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिया था। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये जो सिलेबस पढ़ा रहा हूँ जेके बोस क्लास 8 के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। जेके बोस क्लास 8 का जितना भी T2 का सिलेबस है वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वो देख लेना। क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। यहाँ पर कुछ पैटर्न दिया है, हमने इसको समझना है। उसके बाद जो मिसिंग डिजिट्स हैं ये हमने भरने हैं। तो सबसे पहले 11 का स्क्वायर जो दिया है यहाँ पर 121, ये मैं आपको साइड पर समझाता हूँ क्या पैटर्न चल रहा है। 11 का स्क्वायर जो है ये होता है 121। उसके बाद क्या किया है, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर स्क्वायर है 101 का स्क्वायर यहाँ पर आ गया। तो उसके बाद यहाँ पर जो है नंबर हमारा वही रहेगा 1 2 1। यहाँ पर जो है जीरो बीच में एक है, तो इसके बीच में एक एक जीरो भरना है ऐसे। तो ऐसे आ गया। नेक्स्ट जो पैटर्न हमारा है वो है 101 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है 121 हमारा वही रहेगा। जीरोज कितने हैं, दो हैं, तो दो जीरोज यहाँ पर आएंगे, दो जीरोज यहाँ पर आएंगे। ये पैटर्न कुछ ऐसे ही चल रहा है। अब नेक्स्ट जो है 1 और इसमें कितने 4 जीरोज हैं स्क्वायर। तो इसको क्या करना है हमने 1 2 1 हमारा वही रहेगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, 4 जीरोज है तो यहाँ पर 4 जीरोज लगेंगे और ऐसे भी 4 जीरो जो है हम यहाँ पर लगाएंगे 4 जीरोज। तो अब हम सीधे यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो था 1 और 4 जीरोज, तो यहाँ पर कितने लगेंगे बीच में जीरोज, यहाँ पर 4 जीरो जो है लगेंगे। 1 1 2 3 4 यहाँ पर 4 जीरोज लगेंगे। 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 ऐसे पैटर्न है हमारा। अब यहाँ पर कितने नंबर हमारा 1 2 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर कितने जीरोज हैं 1 2 3 4 5 6 जीरोज, तो 6 जीरोज यहाँ पर लगेंगे। 1 2 3 4 5 6 और वही 6 जीरोज यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आपका पैटर्न बन गया। ऐसे ही क्वेश्चन जो है करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पर कुछ पैटर्न दिया है, हमें इसको समझना है। उसके बाद जो जो मिसिंग नंबर्स हैं वो हमने भरने हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाएगा यहाँ पर 11 का स्क्वायर होता है 121 जैसे ऊपर था। अब यहाँ पर 101 का स्क्वायर 10201। यहाँ पर जो है हमारे 1 कितने हैं, 2 1 है, तो यहाँ पर काउंटिंग गई है 1 2, बीच में जीरो लगा है, उसके बाद रिपीट हुआ है। यहाँ पर जो है 1 कितने हैं 3, 1 2 3 काउंटिंग गई है 1 2 3, ऐसे बीच में जीरो, उसके बाद रिपीट हुई है 3 से पहले क्या आता है 2 और 1। यहाँ पर जो है हमारी जो है नंबर कितने हैं 1 कितने हैं 4, 1 2 3 4, तो हमारी काउंटिंग जाएगी 4 तक। 1 2 3 4, उसके बाद रिपीट होगी 4 से पहले क्या आता है 3 2 और 1, ऐसे काउंटिंग चलेगी। काउंटिंग हमारी ऐसे चलेगी। अब इनके बीच में क्या करना है, बस जीरोज भर देने हैं। जीरोज बिल्कुल जैसे ऊपर है वैसे हमने भर देने हैं। जब हमारे 4 1 थे यहाँ पर, तो काउंटिंग गई 1 2 3 4, उसके बाद रिपीट हुई, उसके बाद 3 2 1 आ गया, उल्टा हो गया। 4 से पहले क्या आता है 3, 3 से उसका ऐसे आ गए। अब यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 तो काउंटिंग गई, उसके बाद 4 3 2 1 वापस हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो होंगे कितने 1 होंगे 5 1 होंगे यहाँ पर। तो 5 1 में भर लेता हूँ 1 2 3 4 और 5, इनके बीच में क्या करना है हमने जीरोस भरने हैं। तो स्क्वायर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, स्क्वायर आ गया। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, उसके बाद रिपीट 4 3 2 1, तो इनके बीच में हमने जीरो जो है भर देने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। तो यहाँ पर कुछ पैटर्न दिया, हमने इसको समझना है। तो हमने ये जो खाली स्पेसेस हैं ये भरनी है। तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, उसके बाद 2 का स्क्वायर, उसके बाद 3 का स्क्वायर, ऐसे ही। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ये तो समझ आ गई। यहाँ से 2 3 4 5 6 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा। ये तो ऐसे भी भर सकते हो, तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, 6 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर
अब 1 2 ज़ार 2, यहाँ पर 2 का स्क्वायर आया, हमने पैटर्न समझना है। 1 2 ज़ार कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर लिया है। ऐसे ही 2 3 ज़ार कितना होता है 6, तो 6 का स्क्वायर, 6 के बाद क्या आता है 7, तो 7 का स्क्वायर। 3 4 ज़ार होता है 12, 12 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। उसके बाद 12 के बाद क्या आता है 13, 13 का स्क्वायर यहाँ पर। 4 5 ज़ार होता है 20, तो यहाँ पर जो बनेगा 20 का स्क्वायर, 20 के बाद क्या आता है 21, तो बिल्कुल। 5 6 ज़ार कितना होता है 30, 30 के बाद 31 आता है। 6 7 ज़ार कितना होता है 42, तो यहाँ पर आएगा 42 का स्क्वायर, और 42 के बाद कौन सा नंबर आएगा, वो आएगा 43, 43 का स्क्वायर। तो ऐसे पैटर्न जो है हमने भर लिया, इसको समझना है आपने, बस इजीली जो है आप कर लोगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विदाउट एडिंग फाइंड द सम। ये जो है फर्स्ट ऑड नंबर है, कंसेक्यूटिव है, बैक टू बैक है, 1 3 5 7 9। तो इसको हम कैसे करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। तो इसको लिखता हूं मैं सोल्यूशन में, सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। तो कितने हमारे नंबर है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। तो कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो ये सीधे 5 का स्क्वायर आएगा, तो वो आएगा 5 5 ज़ार 25। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट है, ये जो है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑड नंबर है हमारे, बैक टू बैक है। तो इसको मैं सीधे लिखता हूँ मैं, सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। कितने हैं 10, तो मतलब वो आएगा 10 का स्क्वायर। 10 इंटू 10 कितना होता है 100। इनको जोड़कर, इनको सम जब करोगे, इनका जो सम करोगे वो 100 ही आएगा आपका आंसर। तो अब हम थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। अब थर्ड पार्ट जो है, कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। तो सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स, वो क्या आएगा 12 है, तो 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 कितना होता है 144। तो इनको ऐड करके जो है 144 आपका आंसर आएगा। ये था आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया, इसको बस ऐसे ही करना था। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कुछ ऐसे है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। तो हमने 49 को एक्सप्रेस करना है। 49 जो होता है किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, पहले 1, उसके बाद 1 के बाद कौन सा आता है दूसरा 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 7 के बाद 9, उसके बाद 11, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 11 के बाद 13 आएगा। तो हमने जो है 49 को सम ऑफ 7 ऑड नंबर जो एक्सप्रेस कर लिया, तो ऐसे हो गया आपका आंसर। बस ये इतना ही था। अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 7 ज़ार 49 होता है, अगर इनको ऐड करते हैं तो वो 49 ही आता है। अब यहाँ पर 121, तो एक्सप्रेस करना है 121, 11 का स्क्वायर होता है। जब 11 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं वो ये आता है। तो हमने किस में दिखाना है, सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। तो फर्स्ट 1 3 5 7 9 11 13 15 17, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 और 21। तो हमने इसको एक्सप्रेस कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमने जो है 121 को सम ऑफ जो है ऑड नंबर जो है 11 ऑड नंबर जो एक्सप्रेस किया। अगर इसका इसका सम करोगे आप 121 ही आएगा, 11 का स्क्वायर। तो ये उल्टा क्वेश्चन था जो पहले हमने क्वेश्चन किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा वो है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमने बताना, ये कुछ नंबर दिए हैं, 12 है, 13 है, 99 100 है, 25 26 है। हमने बताना इनके स्क्वायर के बीच में, मतलब 12 के स्क्वायर के बीच में, 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर जो लाई करेंगे आएंगे। अब यहाँ पर साइड पे समझाता हूँ।
यहाँ पर जो है 12 एंड 13 है। तो पहला नंबर जो होता है n, दूसरा नंबर होता है n+1, ऐसे होता है। इनके बीच में जो होते हैं नंबर वो 2n होते हैं। ये ऐसे दिया है, पहला नंबर n होता है, दूसरा नंबर n+1। कॉन्जिक्यूटिव नंबर बैक टू बैक नंबर होने चाहिए। इनके बीच में जो होते हैं 2n नंबर होते हैं। मतलब ये जो n है हमारा, ये वाला n, ये क्या है, 12 है। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू एन की जगह क्या लिखेंगे, पहला नंबर कौन सा है, n हमारा 12 है, 2 12 जार 24। समझ आ गई होगी आपको। 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में जो है ना 24 नंबर्स आएंगे। ये ऐसे करना है। n प्लस n एंड n प्लस के बीच में जो होते हैं 2n नंबर होते हैं। ये तरीका है करने का, वैसे डायरेक्ट करवा देते हैं। 2 12 जार छोटा नंबर पकड़ो, उसको 12 के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, नंबर निकल गए। वैसे भी निकलते, मगर एक्चुअल में ऐसे तरीका है। पहला नंबर n होता है, दूसरा नंबर जो होता है n+1 होता है। किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में स्क्वायर जो होता है, मतलब 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, ये कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए। इनके बीच में जो होते हैं नंबर 2n होते हैं। तो हमने क्या करना है, n हमारा क्या है, 12 है, तो यह मैंने सामने नीचे लिख दिया, और 2 2 12 जार 24। तो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में जो है ना 24 नंबर्स निकलेंगे। बस ऐसे ही सारे करने हैं। एक मैंने समझा दिया, अब मैं लिखता हूँ। पहला, बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर, देयर विल बी, क्या किया मैंने, 2 इंटू 12 कितने होंगे, 24 नंबर्स। ऐसे करना है क्वेश्चन। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, बिटवीन 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर। अब बोलोगे यहाँ पर स्क्वायर क्यों लगा रहा हूँ, क्वेश्चन में ही बोला है कि इनके स्क्वायर के बीच में, मतलब 25 के स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, आएंगे। बिटवीन 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर, देयर विल बी 25 इंटू 2, कितने आएंगे, 50 नंबर्स। ये जो हमारा n आ गया, ये आ गया n+1, और ये जो नंबर होते हैं 2n होता है, मतलब 2, अब इनमें उल्टा लिख दिया, 2 2 25 2 2n होता है। तो ये 50 नंबर्स आ गए हमारे। अब यहाँ पर जो है ऐसे लिखेंगे, बिटवीन 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर, देयर विल बी 2 इंटू 99, 198 नंबर्स। कितने नंबर्स होंगे, 198 नंबर्स होंगे, 99 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में। अब ये जो होता है, ये होता है n, ये होता है 2, और ये n हमारा है। तो यहाँ पर ये आ गया n, ये आ गया n+1। यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया, 2 पहले लिख देना था और 25 बाद में, तो ऐसे भी आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर 2n आ गया, 2 और n की मल्टीप्लाई कर दी हमने, n हमारा 99 है, तो 198 नंबर किन्हीं भी कंसेक्यूटिव, दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर के बीच में जो है ना कितने नंबर होते हैं, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर के बीच में, मतलब n एंड n+1 के बीच में 2n नंबर होते हैं। तो ऐसे ये करना है। तो यह आपका क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। इस क्वेश्चन के साथ ये आपकी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई है। जितना हो सके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट मिलती रहेगी। तो ये जो मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, जेके बोस के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो आगे जाकर जो है हम इस पर जो है क्लास 9th और 10th का भी मैथ्स पढ़ेंगे। थैंक यू।